बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। लगातार दूसरे दिन टिकटों पर बीजेपी का मंथन जारी है। 17 जिलों के लिए टिकटों पर कमेटी का मंथन जारी है। पहले दिन 5 जिलों की विधानसभाओं पर चर्चा हुई और अब देखिए बाकी के जो 17 जिले हैं उन पर भी टिकटों का मंथन लगातार जारी है। और हरियाणा चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार दूसरे दिन टिकटों पर बीजेपी का मंथन जारी है। 17 जिलों के लिए टिकटों पर कमेटी का मंथन जारी है। तो पहले दिन अगर बात की जाए 5 जिलों की विधानसभाओं पर चर्चा हुई। ये 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रही हैं। 5 जिलों पर मंथन हुआ जब पहले दिन की बैठक हुई और आज देखिए 17 जिलों पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है और 17 जिलों पर चर्चा की जा रही है। तो पहले दिन 5 जिलों की विधानसभाओं पर चर्चा हुई है और बाकी के जो 17 जिले हैं उन पर टिकटों को लेकर कमेटी मंथन कर रही है, जिसकी तस्वीरें भी देखिए आप देख रहे हैं। हरियाणा चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। तो लगातार बीजेपी की तरफ से टिकटों को लेकर मंथन किया जा रहा है और देखिए इसके बाद पैनल जो है तैयार किया जाएगा। किस तरीके से कितने उम्मीदवारों को लेकर देखिए यहाँ पर बातचीत की जा रही है। 5 उम्मीदवार हैं या 2-3 उम्मीदवार हैं जिनको लेकर यहाँ पर मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार जिसका नाम लिस्ट में होगा वो प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से किस विधानसभा सीट से उतारा जाएगा। तो लगातार मंथन किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। तस्वीर भी देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं। बैठक का दूसरा दिन आप देखिए 5 जिलों पर मंथन हुआ और 17 जिलों पर चर्चा जारी है, क्योंकि बैठक अभी चल रही है। 10 बजे का समय रखा गया था बैठक के लिए। 10 बजे के बाद बैठक शुरू हुई, अभी तक बैठक चल रही है और बीजेपी जो है देखिए बीजेपी की चुनाव समिति जो है वो मंथन कर रही है। कौन कौन से प्रत्याशियों को लेकर देखिए मंथन किया जा रहा है और एक सीट पर कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि लिस्ट में होंगे और कौन ऐसा प्रत्याशी होगा जिसको फाइनल किया जाएगा। तो हरियाणा चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। लगातार दूसरे दिन टिकटों पर बीजेपी मंथन जो है कर रही है। 17 जिलों के लिए टिकटों पर कमेटी का मंथन जारी है। तो देखिए लगातार जब प्रत्याशियों की अगर बात की जाती है तो सिटिंग एमएलए की हम बात करते हैं, जो पहले के एमएलए रहे हैं उनका कितने चेहरे इस बार फिर से एक बार बीजेपी में देखने को मिलेंगे लिस्ट जब आएगी सामने बीजेपी के प्रत्याशियों की। और दूसरी अगर हम बात करें युवा चेहरे की, अगर बात करें कि बीजेपी इस बार कितने युवा चेहरों को प्रत्याशियों के तौर पर उतारेगी। तो देखिए लगातार दूसरे दिन टिकटों पर बीजेपी का मंथन जो है जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे और 17 जिलों के लिए टिकटों पर कमेटी का मंथन जारी है। मनोज वशिष्ठ संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले आपसे अपडेट लेना चाहूंगी क्योंकि बीजेपी चुनाव समिति की जो बैठक है वो शुरू हो गई है। क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए 2 दिवसीय बैठक का चविष्का आज दूसरा दिन है। कल वीरवार को भी कल 5 जिलों पर जो है विधानसभा के उम्मीदवारों पर मोहर लगाई गई। आज 17 जिलों की लगभग 72 सीटों पर 72 विधानसभाओं पर एक विधानसभा से करीब 5 उम्मीदवारों की नामों पर मोहर लगाई जाएगी। जी बिल्कुल मनोज, इस तरीके से हम तस्वीरें भी देख पा रहे थे कि बैठक जो है शुरू हो गई है। लेकिन अगर बात की जाए प्रत्याशियों की, हालांकि मंथन अभी चल रहा है, लेकिन बीजेपी की जो रणनीति है इस बार किस तरीके की रह सकती है? देखिए साफ कर चुके हैं भाजपा हरियाणा की करीब 25% जो सीटें हैं वो अब की बार नए चेहरों को जो है मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, और ये भी सर्वे में जो सामने आया है, जिलाध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, जिन जिन विधायकों से लोग नाराज हैं उनके टिकट कट सकती है और तमाम अन्य दलों से आए हुए लोग भाजपा में वो भी टिकट की उम्मीद लगाए होंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर भाजपा किन चेहरों पर दाव आजमाती है। जी चविष्का। बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से हम बात करें प्रत्याशियों की और युवा चेहरों की अगर हम बात करें तो कितना जोर युवा चेहरे पर इस बार बीजेपी दे सकती है? प्रत्याशियों की लिस्ट में कितने ऐसे चेहरे हैं जो सामने आ सकते हैं? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ बीजेपी सोच रही है इसको लेकर? देखिए बिल्कुल, जो युवा हैं वो भी हरियाणा भाजपा में बहुत सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं और साथ ही उम्मीदवारों की अगर मैं बात करूं तो लगातार जो 4 से 5 उम्मीदवार हैं वो प्रत्येक सीट से
उनके नामों पर मोहर लगेगी और ये जरूर केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजी जाएगी, जिसके बाद इनमें से एक जो उम्मीदवार होगा उस पर फाइनल मोहर लगाकर करीब 26 या 27 तारीख को इनकी पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। जी चविष्का। चलिए मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। अमित जी, देखिए जिस तरीके से अब बीजेपी मंथन कर रही है, बीजेपी चुनाव समिति जो है मंथन कर रही है प्रत्याशियों को लेकर, हालांकि कहा जा रहा है कि लिस्ट अब जल्दी ही आ जाएगी, किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप? देखिए छबिष्का, सीधे रूप में 2 दिन का यह मंथन है। कल भी हुआ, 5 जिलों के ऊपर विधानसभा की सीटों को लेकर चर्चा हुई और करीब 300 ऐसे जो नाम जो है वो उनकी छंटनी की गई, जो हाईकमान के पास भेजे जाएंगे। जो अंतिम उस पर मुहर जो है हाईकमान ने लगानी है कि किसको जो ज्यादा सबसे सक्रिय उम्मीदवार होगा, ज्यादा जिताऊ उम्मीदवार होगा, उस पर विश्वास जताया जाएगा। तो ऐसे 300 आवेदन आए थे जिनके ऊपर नाम का जो आगे केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व को भेजा गया है। और देखिए आज जो है वो 17 जिलों की 72 विधानसभा सीटें हैं जिनको लेकर मंथन किया जा रहा है और वहां जो तमाम उन जिताऊ उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी और 1 से लेकर देखिए 3 नामों तक और 5 नामों तक जो है वो छंटनी की जाएगी। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाएगा और सीधे रूप में, जैसे हमारे संवाददाता मनोज भी अभी बता रहे थे, किस प्रकार से जो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की कोशिश में कई चेहरे बदलने का काम करेगी। तो इनमें आप ये मानकर चलिए, जैसा मोहनलाल बड़ौली का भी एक बयान आया था कि काफी जो चेहरे बदले जाएंगे। तो 25 ऐसी सीटें हैं जहां से मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं और उनमें करीब मंत्रिमंडल में भी आधे जो चेहरे जो है उनके टिकट कर सकते हैं, ऐसी चर्चाएं की जा रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बार जो है युवाओं और महिलाओं पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा और इसी को लेकर ही मंथन जो व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। चुनाव समिति है जो, उसके तमाम सदस्य मौजूद हैं और मंथन कर रहे हैं और ऐसी संभावना है कि जो अगस्त के अंतिम सप्ताह में जो है वो पहली सूची भारतीय जनता पार्टी अपनी जारी कर देगी और ऐसी 3 सूचियां जो जारी होने की संभावना है भाजपा की ओर से, जो जिसमें उम्मीदवारों का ऐलान होगा। जी छबिष्का। तो कहीं ना कहीं अमित, इसको समझा जाए कि जिस तरीके से युवाओं की और महिलाओं की आपने बात करी, बीजेपी जरूर इस पर फोकस करने की कोशिश भी करेगी प्रत्याशियों की लिस्ट में। जी निश्चित रूप से छबिष्का, सबसे महत्वपूर्ण देखिए आप लोकसभा चुनाव का पैटर्न भी समझिए। भारतीय जनता पार्टी ने करीब 114 जो टिकटें बदली थी, यानी मौजूदा सांसदों के टिकट काटे थे। और एक और भी बात है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण कि 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीत दर्ज की थी। तो 41 सीटों के मौजूदा विधायकों में कौन कौन ज्यादा सक्रिय रहा है, कौन किसका जुड़ाव अपने हल्के के मतदाताओं से रहा है, किसने काम करवाया और किसने भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम किया है, तो उनके ऊपर भी चर्चा होगी। और साथ साथ जो सीटें पराजित हुई थी, यानी कि जो सीटें हारी थी, उनको लेकर कौन सा ऐसा प्रत्याशी जो दूसरे नंबर की दौड़ में था, जो ज्यादा पिछड़ गया था, उनको लेकर उनकी क्या भूमिका रही है पिछले 5 सालों के दौरान, तो उनको लेकर भी मंथन किया जा रहा है। और खासतौर पर देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, ऐसी चर्चाएं चल रही है कि उनके जो रिश्तेदारों को भी जो है इस बार चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। उनमें भी महिलाओं और युवाओं पर खास तौर पर फोकस भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का भी रहने वाला है। चुनाव समिति जो नाम जो फाइनल करके भेजेगी, उसके बाद उनका जो सोचना है केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व का, वो यही है कि युवाओं को और महिलाओं को ज्यादा तरजीह दी जाए और सीधे रूप में उन पर ज्यादा दाव लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई देगी। जी छबिष्का। चलिए अमित बने रहिए हमारे साथ। मनोज वशिष्ठ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से लगातार। अब मनोज, सबसे पहले अगर देखिए सिटिंग एमएलए की बात की जाए तो बीजेपी सिटिंग एमएलए को लेकर क्या कुछ सोच रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या उनको इस बार फिर से टिकट मिल सकती है या उनकी टिकट कट सकती है? देखिए बिल्कुल चविष्का, बिल्कुल सर्वे करवाया गया है हरियाणा भाजपा की तरफ से और जरूर ऐसे एमएलए जिन्होंने अपने कार्य में अपने क्षेत्रों में काम नहीं करवाया है, ऐसे लोगों में जरूर नाराजगी है। तो ऐसे तमाम चेहरों की टिकट जो है वो जरूर काटी जा सकती है और आने वाले दिनों में ये बिल्कुल साफ हो पाएगा कि कितने सिटिंग एमएलए को भाजपा दोबारा मौका देने जा रही है और कितने नए चेहरों पर दाव खेलेगी। जी बिल्कुल, अगर जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनकी अगर टिकट कटती है तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी उनकी तरफ से जाहिर तौर पर देखी भी जा सकती है। जी बिल्कुल, इसी तरह इसी वजह से शायद 3 चरणों में ये जो
जो सूची जारी की जाएगी इसमें जो 90 उम्मीदवार उतारे जाएंगे बिल्कुल, और ये भाजपा इस बार इस चीज का भी खास ध्यान रखेगी कि जो जिताऊ और टिकाऊ जो उम्मीदवार हैं, ऐसे उम्मीदवारों को जो भाजपा है वो टिकट दे, ताकि हरियाणा में फिर से तीसरी बार, क्योंकि कल भी जो नायाब सैनी थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है भाजपा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जहन में होंगी और जोखिम लेने से साफ तौर पर बचना चाहेंगे और ऐसे ही उम्मीदवारों को उतारेंगे जो इन्हें जीत की गारंटी दे सकें। जी मनोज आप बने रहे हमारे साथ, अमित जी भी लगातार बने हुए हैं। अमित जी देखिए, जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति इस बार देखी जा रही है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका जरूर लगा, क्योंकि 5 सीटें उनके हाथ से गई। और इस बार अगर विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक अलग ही रणनीति अपनाती हुई नजर आ रही है। लगातार देखिए सर्वे किए जा रहे हैं, प्रत्याशियों की जो लिस्ट है उसको लेकर भी लगातार मंथन भी किया जा रहा है। किस तरीके की रणनीति इस बार बीजेपी की रहेगी, क्या कुछ तस्वीरें इस बैठक के बाद रह सकती हैं? देखिए शमिष्का, कोई भी चुनाव होता है तो वो अनुभव उससे अनुभव लेने का चुनाव होता है और सबक सीखने का होता है। कहां कहां हमारी कमजोरियां रही, कहां हम कुछ बढ़िया बेहतर कर सकते थे। तो पिछले देखिए 10 साल का सफर, यानी कि 2 टर्म का जो सफर है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रहा है। तो ऐसे में काफी एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है और उस एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में करने के लिए और जन समर्थन हासिल करने के लिए व्यापक तौर पर मंथन करना जरूरी है और उन चीजों पर बारीकी से अध्ययन करना, मंथन करना, चिंतन करना भी जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति रही है कि वो हर उम्मीदवार के ऊपर मंथन जरूर करती है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो चाहे विधानसभा का। तो लोकसभा चुनाव में सीधे रूप में भारतीय जनता पार्टी को इस बार 5 सीटों का नुकसान हुआ और जो विधानसभा क्षेत्र भी कई जो है हारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 42 पर जो है 44 पर जो उनके उम्मीदवार लोकसभा क्षेत्रों में जीते, लेकिन बाकी सीटें उन्होंने जो उस पर हारे। तो वो वहां हार के क्या कारण रहे, वहां क्या कमजोरियां रही, केंद्रीय मुद्दे हावी रहे, स्थानीय मुद्दे हावी रहे, उन तमाम चीजों पर भी मंथन होगा और उसमें उम्मीदवारों की क्या भूमिका रही। जो मौजूदा विधायक थे उनके क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हार मिली, तो उसकी क्या वजह रही? क्या वो उस विधायक से नाराजगी थी, उस क्षेत्र के विधायक से थी, कहीं काम नहीं हुए? ऐसी तमाम बातें हैं और सीधे रूप में जिताऊ उम्मीदवार की जो भूमिका है वो देखी जाती है। और जब ऐसे मौके पर जब तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, तो ऐसे में वो हर चीज पर बारीकी से नजर दौड़ा रही है, मंथन कर रही है और सर्वे के आधार पर जो परिणाम मिले हैं और साथ साथ वरिष्ठ नेताओं के क्या विचार हैं, क्या उनकी राय है, मौजूदा जो आवेदक हैं उनके आधार पर उन तमाम चीजों को जोड़कर जो है वो एक निचोड़ निकाला जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि 1 से लेकर 3 नामों पर विचार होगा, 5 पर विचार होगा और फाइनल जो है वो नाम जो 5 के 5 जो अगर आएंगे सामने या 3 आएंगे उनको लेकर केंद्रीय नेतृत्व के पास रिपोर्ट भेजी जाएगी और अंतिम निर्णय देखिए केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ने ही लेना है। तो भारतीय जनता पार्टी में फैसले जो है वो निश्चित रूप से केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व लेता है और इसी इनकी तरफ से जो मंथन किया जा रहा है चुनाव समिति की ओर से, वो मंथन का निष्कर्ष का वो तमाम जो रिपोर्ट है वो अवगत करवाया जाएगा उससे। और उसके बाद जो निर्णय है वो पहली सूची जो है जिताऊ उम्मीदवारों की, जो टिकाऊ उम्मीदवार जिताऊ उम्मीदवार है जिनकी परफॉर्मेंस बढ़िया है, उसके आधार पर पहली सूची अगस्त के अंतिम सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से बीजेपी चुनाव समिति मंथन कर रही है, हालांकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया केंद्रीय समिति के पास जब वो लिस्ट जाएगी उसके बाद हाईकमांड फैसला करेगी। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज आपका भी और अमित जी आपका भी और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए बैठक अभी जारी है और लगातार देखिए बीजेपी चुनाव समिति जो है मंथन कर रही है, बीजेपी मंथन कर रही है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे उन्हीं का नाम सबसे पहले लिस्ट में होगा। जो कि अगर हम बात करें केंद्रीय चुनाव समिति, उसके पास जब ये लिस्ट जाएगी हाईकमान फैसला करेगा कि कौन सा नाम जो है किस विधानसभा सीट के लिए फाइनल किया जाएगा। लेकिन बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे थे कि हरियाणा चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। लगातार बीजेपी जो है मंथन कर रही है अपने प्रत्याशियों को लेकर, कैंडिडेट्स को लेकर और लगातार अभी बैठक जारी है।